कहानी के शुरू होते ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम अलाइजा होता है। अलाइजा बोल नहीं सकती और वो हमेशा इशारों में बात करती है। अलाइजा की गर्दन पर एक निशान होता है जो किसी इंसिडेंट को शो करता है, जैसे उसके गले को किसी ने काट के उसका कोई पार्ट निकाल लिया हो। इसी वजह से वो ट्रॉमाटाइज है और बोल नहीं सकती। अलाइजा का कोई भी फैमिली मेंबर नहीं था, इसलिए वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। अलाइजा के नेबर में एक आदमी रहता है जिसका नाम जायज होता है। वो अलाइजा को एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करता है। जायज एक पेंटर एक्सपर्ट है, जबकि अलाइजा एक लैब में क्लीनिंग का काम करती है। अलाइजा के साथ एक और भी क्लीनर काम करती है जिसका नाम एमा होता है। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती होती है। दूसरे लोग अलाइजा को पसंद नहीं थे करते और वो उसे बेवकूफ बुलाते थे और बहुत तंग करते थे, इसलिए अलाइजा भी ज्यादा किसी से बात नहीं थी करती। एक दिन अलाइजा ड्यूटी पर होती है कि एक ऑफिसर वहाँ पर आकर ऐलान करता है कि उनकी लैब में एक टीम आ रही है और वो अपने साथ एक कीमती चीज भी ला रहे हैं। वो चीज कीमती भी है और यूनिक भी, जो आज तक इस लैब में नहीं आई। कुछ ही देर में वो टीम वहाँ पर पहुँच जाती है और उनके साथ एक बहुत बड़ा वाटर टैंक भी होता है। इस वाटर टैंक में कोई चीज होती है जो कि जिंदा होती है। जब अलाइजा उसके पास जाती है तो वो आवाज करना और मूव करना स्टार्ट कर देती है। तभी एक टीम आकर उस टैंकर को एक सेफ प्लेस पर ले जाते हैं। अब अलाइजा इस वाटर टैंक के बारे में काफी क्यूरियस हो जाती है। नेक्स्ट डे अलाइजा और एमा जब सफाई कर रहे होते हैं तो उन्हें उसी रूम से आवाजें आती हैं जिस रूम में उस टैंक को रखा गया था। तभी वो लोग देखते हैं कि उसी रूम से एक आदमी आ रहा था जो कि कर्नल था और वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। कर्नल एक इंतहाई सेल्फिश इंसान होता है। इसके अलावा वो उस पूरे प्रोजेक्ट का लीडर भी होता है। सब देखते हैं कि कर्नल के बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और उस ब्लीडिंग की वजह से वो अनकॉन्शियस होने लगता है। फिर तेजी से वहाँ एक टीम आती है और कर्नल को अपने साथ ले जाने लगती है, जिसके बाद ईमा और अलाइजा को उस रूम की क्लीनिंग के लिए बोला जाता है। जब वो दोनों वहाँ पे सफाई करने के लिए जाती हैं तो अलाइजा को क्लीनिंग करते वक्त ब्लड में 2 उंगलियां मिलती हैं। ये शायद उसी कर्नल की थी जिसे शायद उसी चीज ने काटा होगा जिसे लाया गया था। अलाइजा उन फिंगर्स को एक पैकेट में रख देती है, जबकि एमा किसी काम से वहाँ से चली जाती है। तभी अलाइजा नोट करती है कि वहाँ एक बहुत बड़ा वाटर टैंक भी है जो कि ग्लास का बना हुआ है। जब अलाइजा उस टैंक के पास जाती है तो उसके पास एक क्रीचर आता है जो कि इंसानों की तरह उसके 2 हाथ और पांव थे। अलाइजा जब ग्लास पर हाथ रखती है तो वो क्रीचर भी उसी जगह हाथ रखता है। तभी वहाँ पर एमा और उसके साथ एक और आदमी आ जाता है और वो क्रीचर उन्हें देख के दूर चला जाता है, लेकिन अलाइजा उस क्रीचर को देख चुकी थी। नेक्स्ट डे अलाइजा उसी जगह जाती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पूल होता है जिसके अंदर वो क्रिएचर था। अलाइजा उस पूल की वॉल पर बैठ जाती है। अलाइजा अपने साथ एक एग लाती है और उस एग पर वो स्पून मार के आवाज क्रिएट करती है और उस आवाज को सुन के वो क्रिएचर भी बाहर आ जाता है। उसे देखकर एलाइजा अंडे की स्किन रिमूव करती है और उस क्रिएचर को अंडा ऑफर करती है, लेकिन वो क्रिएचर एलाइजा से डर रहा था, इसलिए वो एलाइजा से अंडा नहीं लेता। जिसके बाद एलाइजा उस अंडे को बॉल पे रख देती है और वो क्रिएचर अंडा उठा के पानी में वापस चला जाता है। फिर एलाइजा भी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद कर्नल एलाइजा और एमा को अपने रूम में बुलाता है और ये वही कर्नल था जिसकी उंगलियां क्रिएचर ने काट दी थी। कर्नल उन्हें समझाता है कि तुम लोगों की ड्यूटी सिर्फ लैब को क्लीन करना है और उस जगह को क्लीन करने के बाद तुम लोग वहाँ नहीं रुकोगी, क्योंकि वहाँ जो क्रिएचर है वो काफी खतरनाक और गंदा है और हम उसे गंदी जगह से उठा के यहाँ लाए हैं। वो क्रिएचर कभी भी हमारा दोस्त नहीं बन सकता, इसलिए तुम लोग भी उस क्रिएचर से दूर रहोगी। लेकिन एलाइजा उसकी बात नहीं मानती और वो नेक्स्ट डे फिर से लंच टाइम पर वहाँ जाती है और उस दिन वो अपने साथ म्यूजिक सिस्टम ले जाती है आवाज पैदा करने के लिए। अब एलाइजा म्यूजिक प्ले कर देती है, साथ ही वो एक अंडे को उसी वॉल पे रख देती है। इसके बाद वो अपना लंच करने लगती है। कुछ ही देर बाद वो क्रिएचर बाहर आता है और म्यूजिक सुनने लगता है और साथ ही वो उस अंडे को भी खा लेता है। साथ ही वो दोनों एक दूसरे से इशारे से बातें करते हैं और ये सिलसिला वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है और उनकी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एलाइजा उसकी फ्रेंडशिप से बहुत खुश थी क्योंकि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। एक उसका नेबर जॉन और दूसरी उसकी फ्रेंड एमा। वो इस बात से बहुत खुश थी कि उसे अब एक तीसरा दोस्त भी मिल चुका है और एलाइजा को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसका नया दोस्त बहुत अजीब और क्रीपी सा है और एक क्रिएचर है। एलाइजा हर रोज लंच टाइम में उसके पास जाती थी और उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती थी और इशारों में दोनों ही एक दूसरे से बातें करते थे। लेकिन एक दिन एक डॉक्टर जो कि इसी क्रिएचर पर रिसर्च कर रहा था, वो इन दोनों को आपस में बातें करते देख लेता है। वो देखता है कि ये दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं और एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली हैं। लेकिन वो
वो डॉक्टर एलाइजा के साथ ऐसी कोई भी बात नहीं करता कि उसने इन दोनों को देख लिया है और वो इन दोनों के बारे में जानता है। असल में ये डॉक्टर एक साइंटिस्ट भी था जो कि अमेरिका के लिए इस क्रिएचर पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन हकीकत में ये जर्मनी के लिए काम करता था और ये एक जासूस था क्योंकि अमेरिका और रशिया के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। इसीलिए दोनों कंट्रीज एक दूसरे की पॉलिटिकल और साइंटिफिक एक्टिविटीज पर नजर रख रहे थे और डॉक्टर उस क्रिएचर की सारी इंफॉर्मेशन खुफिया तौर पर उस कंट्री को दे रहा था। नेक्स्ट डे एलाइजा उस क्रिएचर से मिलने जाती है और वो देखती है कि वो जंजीरों में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। ऐसी हालत में उसे देख के एलाइजा को बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी बॉडी से ब्लड भी निकल रहा था। फिर उसे रियलाइज होता है कि वहाँ कोई आ रहा है तो वो जल्दी से वहाँ से छुप जाती है। तभी थोड़ी देर में वहाँ पे कर्नल आ जाता है। कर्नल उस क्रिएचर को बुरी तरह से ट्रीट करता है, उसे बहुत ज्यादा मारता है क्योंकि वो उससे सख्त नफरत करता है। उसके पास एक इलेक्ट्रिक रॉड था जो कि उसको शॉट देता था। उसके बाद वहाँ पे एक जनरल आता है और वो कर्नल से कहता है कि मैंने तो एक छोटा सा क्रिएचर एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ये तो साइज में बहुत बड़ा है। कर्नल कहता है कि अमेज़न के लोग तो इसे गॉड मानते हैं, इसके लिए पानी में फूल फेंकते हैं, फ्रूट फेंकते हैं और न जाने क्या क्या। कर्नल कहता है कि हमें इस क्रिएचर को मारना होगा क्योंकि इसे मारे बगैर हम इस पर रिसर्च नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा जख्मी है और इसके बारे में अजीब बात ये है कि ये 2 जगह से सांस लेता है, इसलिए हमें इसे नहीं मारना चाहिए बल्कि इस पर रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन कर्नल डॉक्टर की बात से एग्री नहीं करता, लेकिन डॉक्टर उनको समझाने की कोशिश करता है कि ये बेहोश हो चुका है और अगर इसे पानी में दोबारा ना डाला गया तो ये मर जाएगा। जिसके बाद वो उस क्रिएचर को पानी में डाल देते हैं। उसके बाद डॉक्टर जनरल से कहता है कि आप उस क्रिएचर को नहीं मार सकते। इस पर जनरल कहता है कि अथॉरिटी तुम्हारे पास नहीं मेरे पास है, मेरा जो दिल करेगा मैं वो ही करूंगा और तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि तुम अपना काम करो। जल्दी से इस क्रिएचर की चीर फाड़ करके इसका पता लगाओ कि ये क्या है, ताकि हमें भी इसके बारे में पता चले कि आखिर ये है क्या। लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं करना चाहता था, वो उस क्रिएचर को नहीं मारना चाहता था क्योंकि क्रिएचर बेजुबान था। हालांकि डॉक्टर एक जासूस था, लेकिन उससे हमें पता चलता है कि उसमें इंसानियत है और उसे इस क्रिएचर पर तरस आ रहा था और वो नहीं था चाहता कि इसे मारा जाए। ये सारी बातें एलाइजा ने भी सुन ली थी और वो भी उस क्रिएचर की मौत का सुन के बहुत हर्ट हो जाती है। एलाइजा घर वापस आकर ये सारी बात अपने नेबर जाइल्स को बताती है क्योंकि वो काफी परेशान थी कि कहीं वो उस क्रिएचर को सच में न मार दे। एलाइजा जाइल्स को इशारों में समझाने की कोशिश करती है कि वो बिल्कुल मेरी तरह है और बेजुबान है, इसलिए मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ और मेरे अंदर जो भी कमी है वो ये नहीं देखता और मुझे हर हाल में एक्सेप्ट करता है। जिसे सुन के जाइल्स एलाइजा से कहता है कि मुझे इस बात का अफसोस है कि हम उसे नहीं बचा सकते क्योंकि जिन लोगों के पास वो क्रिएचर है वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हम उनके सामने बहुत आम से लोग हैं। ये कहकर जाइल्स वहाँ से चला जाता है। जाइल्स काफी दुखी होता है। एलाइजा भी बहुत दुखी होती है क्योंकि उसने उसे अपना दोस्त माना होता है और इसीलिए वो उससे हेल्प लेती है। जाइल्स वापस आता है और एलाइजा से कहता है उस क्रिएचर को सेव करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम जैसा चाहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा क्योंकि हम फैमिली हैं। ये सुनकर एलाइजा बहुत खुश हो जाती है और वो जाइल्स को थैंक्स बोलती है। जिसके बाद ये दोनों मिलके प्लान करते हैं कि कैसे उस क्रिएचर को सेव करना है। उसे नेक्स्ट डे एलाइजा क्रिएचर के रूम वाले सारे कैमरास को ऊपर की तरफ कर देती है ताकि जब वो उसे लेके यहाँ से जाए तो उन्हें कोई पहचाने नहीं। इसके बाद वो एक कार्ट में बहुत सारे टॉवल और कपड़े रख देती है और फिर उस कार्ट को लेकर उस क्रिएचर के पास जाती है। लेकिन वो क्रिएचर तो चेन से बंधा हुआ था और उन्हें खोलना भी काफी मुश्किल था। तभी वहाँ पर अचानक वो डॉक्टर आ जाता है जिसे देखकर एलाइजा बहुत घबरा जाती है। लेकिन डॉक्टर तो खुद चाहता था कि इस क्रिएचर को ना मारा जाए, इसलिए वो उन लॉक्स की चाबियां एलाइजा को दे देता है और एलाइजा उस क्रिएचर के लॉक्स खोल लेती है। ये क्रिएचर काफी इंटेलिजेंट था और वो इमोशंस को भी समझता था। एलाइजा उस क्रिएचर को उस कार्ट में रख देती है और एक टनल के जरिए वहाँ से निकलने लगती है। एलाइजा वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पे एमा आ जाती है और वो समझ जाती है कि एलाइजा किस मिशन पर है। वो इसे रोकने की कोशिश करती है, इसलिए वो कार्ट के आगे खड़ी हो जाती है और एलाइजा से कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। एलाइजा उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर हमने इसे यहाँ छोड़ दिया तो ये जालिम लोग इसको मार देंगे और ये सुनकर एमा भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान जाइल्स अंदर आने की कोशिश करता है तो गार्ड उसे अंदर आने नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि जाइल्स का कार्ड फेक है। लेकिन डॉक्टर यहाँ भी उसकी हेल्प करता है और एक इंजेक्शन के जरिए उस कार्ड को बेहोश कर
देता है। फाइनली वो क्रिएचर को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ कर्नल को भी शक हो जाता है कि गेट पर कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन जब तक वो गेट पर आता है सब वहाँ से जा चुके होते हैं। एलाइजा उस क्रिएचर को घर में लाती है, उस बाथ टब में रख देती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी जिंदगी पानी है और वो पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। एलाइजा उस क्रिएचर के साथ बहुत खुश होती है और वो डिसाइड करती है कि 10 तारीख को वो उस क्रिएचर को समंदर में जाके छोड़ आएगी, क्योंकि बारिश होने के चांसेस थे और वो बारिश की वजह से उसको वहाँ पे छोड़ आती। नेक्स्ट डे वो अपनी ड्यूटी पर जाती है ताकि किसी को शक ना हो कि क्रिएचर को भगाने में एलाइजा का हाथ है। यहाँ घर में जाइल्स उस क्रिएचर के साथ होता है और उस पर नजर रख रहा होता है, लेकिन एक वक्त में जाइल्स की आंख लग जाती है और वो क्रिएचर बाथ टब से बाहर आ जाता है। वो क्रिएचर बिल्ली को मार देता है और जाइल्स देखता है कि वो बिल्ली को खा रहा है। जाइल्स उसे ये करने से मना करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है और इस दौरान जाइल्स जख्मी हो जाता है। जब एलाइजा घर में आती है तो वो देखती है कि वो क्रिएचर वहाँ से भाग गया है। जाइल्स एलाइजा को बताता है कि क्रिएचर डर के यहाँ से भाग गया है, इसमें उसका कोई भी कसूर नहीं, जाओ और उसे यहाँ पे ले आओ। अब एलाइजा किसी भी तरह से उस क्रिएचर को ढूंढ के वापस ले आती है। अब क्योंकि उस क्रिएचर के पास भी फीलिंग्स थी और वो घर आकर गिल्टी फील करता है। वो क्रिएचर जॉन के सर पे हाथ रखता है और जॉन को भी इशारे से कहता है कि वो उसके सर पे हाथ रखे, और जॉन भी उसके सर पे हाथ रख देता है। नेक्स्ट डे चार्ल्स देखता है कि उसके हाथ का जख्म ठीक हो चुका है और उसके सर पे बाल भी आ चुके हैं। ये देखकर चार्ल्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब एलाइजा और उस क्रिएचर की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और अब वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ चुके थे। अब हम देखते हैं कि लैब में जर्नल कर्नल से कहता है कि अगर तुमने उस क्रिएचर को ना ढूंढा तो तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ये बात सुनकर कर्नल काफी परेशान हो जाता है। अब कर्नल को शक होता है कि एक डॉक्टर ने ही उस क्रिएचर को भगाया होगा, क्योंकि वो जानता था कि डॉक्टर ही नहीं चाहता था कि वो क्रिएचर मारा जाए। अब कर्नल डॉक्टर के घर की तरफ निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर को दिखाया जाता है जो अपने घर से बाहर 2 लोगों से मिल रहा होता है। वो दोनों आदमी डॉक्टर पर गोली चला देते हैं, लेकिन कर्नल वहां आकर दोनों लोगों को मार देता है। कर्नल ये बात सुन चुका था कि डॉक्टर उन दोनों लोगों के साथ रशियन में बात कर रहा था, जिससे वो समझ चुका था कि डॉक्टर जासूस है। कर्नल डॉक्टर से कहता है कि मुझे सब बता दो कि वो क्रिएचर किधर है, मगर डॉक्टर कुछ भी नहीं बताता और राज उगलवाने के लिए कर्नल डॉक्टर पर टॉर्चर करने लगता है। तब डॉक्टर उसे बता देता है कि वो एक क्लीनर है और इतना कहकर डॉक्टर मर जाता है। क्लीनर का नाम सुनकर कर्नल को एलाइजा पर नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड ईमा पर शक होता है, क्योंकि सिर्फ वो दोनों ही वहाँ पर क्लीनिंग का काम करती थी। इसलिए कर्नल अब एलाइजा की फ्रेंड के घर जाता है और एलाइजा की फ्रेंड से पूछता है कि मुझे बताओ कि वो क्रिएचर कहाँ है, मगर वो कुछ भी नहीं बताती और उसे कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मगर एमा का हस्बैंड कर्नल को सब कुछ बता देता है, क्योंकि उसने एमा को फोन पे एलाइजा से बातें करते सुन लिया था और वो बताता है कि वो क्रिएचर एलाइजा के घर पर है। ये सुनकर कर्नल एलाइजा के घर की तरफ जा रहा होता है कि एमा एलाइजा को फोन कर देती है कि तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ, क्योंकि कर्नल को पता चल चुका है और वो तुम्हारी ही तरफ आ रहा है। आज 10 तारीख थी और बारिश भी हो रही थी और ये वही दिन था जिस दिन एलाइजा ने क्रिएचर को पानी में छोड़ना था, इसलिए वो जल्दी से उस क्रिएचर को वहाँ से लेके चली जाती है। कर्नल जब एलाइजा के घर में पहुँचता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता और कर्नल की नजर कैलेंडर पर लिखे हुए नोट पर पड़ती है, जिस पे लिखा हुआ था कि वो आज के दिन क्रिएचर को रिवर में छोड़ देगी। एलाइजा उस रिवर तक पहुँच जाती है और वो अपने सबसे प्यारे दोस्त को यानी कि उस क्रिएचर को गुड बाय कह रही होती है। वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज के बाद ये दोनों कभी भी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अगर ये क्रिएचर पानी में ना गया तो ये तब भी मर जाएगा। इसलिए वो आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ पे कर्नल आ जाता है और वो एलाइजा और क्रिएचर दोनों पर फायर कर देता है। तभी दोनों वहाँ पर गिर जाते हैं, लेकिन वो क्रिएचर दोबारा से खड़ा हो जाता है और कर्नल के बुलेट भरने से पहले ही वो उस तक पहुँच जाता है और कर्नल देखता है कि उसे गोलियां लगी हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मरा। फिर वो क्रिएचर एक ही बार में कर्नल को मार देता है और वो एलाइजा को उठाकर समंदर की गहराइयों में ले जाता है। एलाइजा की गर्दन पर जो जख्म का निशान होता है वो वहाँ पर हाथ लगाता है तो वो गिल्स बन जाते हैं। इससे एलाइजा पानी में भी सांस ले सकती थी। अब एलाइजा भी जिंदा हो जाती है, जबकि गोली लगने की वजह से वो मर चुकी थी। असल में ये क्रिएचर बहुत सारी पावर्स का मालिक था और इन पावर्स की वजह से एलाइजा बच जाती है और फिर से जिंदा हो जाती है। अब वो दोनों गले लग जाते हैं और वो क्रिएचर एलाइजा को पानी में एक नई जिंदगी देता है।
है। दोनों को ही एक दूसरे का साथ और प्यार मिल गया था और वो दोनों ही हमेशा के लिए समंदर की गहराई में मिल जाते हैं। जायस भी एलाइजा के लिए बहुत खुश होता है कि दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है।